हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या है? क्या, कहाँ, कैसे और कब। क्या, कहाँ, कैसे और कब। राइट? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 हिस्ट्री बुक। आज शुरू करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफली हिस्ट्री पढ़ाने का मज़ा तब आता है जब आप उसको इंटरेस्ट लेके समझते हो। पहली बात, आपको लाइफ में इतना क्लियर रहना है कि आप हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको कुछ जानना नहीं है। आपको बस आपका आने वाला जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना है। आपको आपका आने वाला फ्यूचर के बारे में बहुत चीज़ें ऐसी याद करनी है, ऐसी आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके पूर्वज या मेरे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की हैं, हमको उनसे सीख के आगे हमको गलतियाँ नहीं दोहरानी है, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। समझ में आ चुका है? ओके। तो हिस्ट्री को है ना मज़े के लिए पढ़ना, ऐसा नहीं कि हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, नोट्स बना लिया, इसको रख लिया सेव करके लिए, बाद में देख लेंगे। नहीं, पढ़ना है तो पढ़ो और दिल से पढ़ो। एक बार पढ़ोगे ना मज़ा आएगा। ठीक है। हिस्ट्री वो चीज़ है कि आप अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट लोगे ना तो हिस्ट्री आपके अंदर, अगर आप 10% अपनी लाइफ में हिस्ट्री को ऐड करोगे ना, आपकी लाइफ में 90% हिस्ट्री ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है ना कि वो एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड है कि अगर एक राजा मरता है दूसरा राजा आता है, दूसरे राजा ने बहुत सारी रानियाँ होती है, उसके 2-3 बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, फिर उसमें जो कोई राजा बनता है, फिर आगे कहानी चलती है, फिर आगे कहानी चलती है, फिर आगे कहानी चलती है, फिर अंग्रेज़ आते हैं, फिर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे राजा रजवाड़े अंग्रेज़ों से हार जाते हैं, फिर आपको इंडियन स्ट्रगल टाइम शुरू होगा, फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल टाइम शुरू होगा, फिर इंडिया आज़ाद होता है। फिर इंडिया आज़ाद होने के बाद किस तरीके से डेमोक्रेसी चलती है, किस तरीके से पॉलिटिशियंस वगैरह, किस तरीके से सब जो राजा थे उनके रजवाड़े चले जाते हैं, किस तरीके से एक डेमोक्रेसी का स्थापन होता है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड हैं कि अगर आप एक चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और आप हर एक चीज़ से कनेक्ट हो जाओगे। राइट? इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। और याद रखना, मेरा पहला टारगेट होता है कि हम लोग हिस्ट्री के सारे नोट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने चैप्टर उसको रीड किया हुआ है, मैंने उन चैप्टर के ऊपर से इस नोट्स को रेडी किया है। इस नोट्स को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर को पढ़िए, या फिर आप पहले चैप्टर को पढ़िए फिर आप नोट्स को पढ़ लीजिए। आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको इतना होगा कि नोट्स शॉर्ट्स में दी हुई हैं और जो चैप्टर है वो आपका लेंथी में दिया हुआ है। तो अगर आपको पहले चैप्टर पढ़ना है, एक बार चैप्टर पढ़ लो, फिर इस नोट्स की वीडियो को देख लिया, फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी, उसको पढ़ लो। आपको बाद में रिवीजन करने के टाइम पे इस नोट्स को रेडी कर लेना, इससे ज़्यादा आप कुछ मत करना। ओके। पहली चीज़ क्या होती है कि भाई बहुत सालों पहले, हज़ारों लाखों सालों पहले लोगों ने रहना कहाँ शुरू किया था, तो वो किसी भी रिवर के किनारे रहना वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। क्यों? उनको एक चीज़ का अंदाज़ा था कि भाई कहीं और रहेंगे ना, चाहे ज़िंदा रहे या मरे, पर नदी के किनारे रहेंगे ना तो पानी की कमी नहीं होगी, दूसरी खाने की कमी नहीं होगी। तो उनका मेन मकसद क्या था कि भाई हमेशा नदी के आसपास के किनारे में रहना है और कहीं नहीं रहना है। उनका मेन टारगेट था कि वो हमेशा चाहते थे कि भाई हमेशा, उनका मेन फोकस था कि किसी भी तरीके से नदी के आसपास के एरिया में रहना है। ओके। फिर आपका आता है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। कौन से? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है। ये जो आपकी एरिया थे ना, इन एरिया के अंदर पहली बार ह्यूमन बींग्स ने या फिर मैन और वुमेन ने पहली बार वीट, जो आप वीट कहते हो ना, वीट किसे कहते हैं पता है आपको? वीट किसे कहते हैं? वीट गेहूँ को कहते हैं। गेहूँ को 8000 साल पहले उगाया गया था। कितने? 8000 साल। जस्ट इमेजिन कर लो, सुलेमान किथार हिल्स के ऊपर पहली बार आज से 8000 साल पहले गेहूँ को उगाया गया था। उसके बाद आज तक गेहूँ चलता हुआ आ रहा है, सोच लो। राइट? उसके बाद उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स को अपने साथ रखा था? तो शिप, गोट, कैटल्स वगैरह, जो आपको नॉर्मल चीज़, आपको ये तो चीज़ सिंपल चीज़ें हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि उन्होंने गांव के अंदर रहना शुरू कर दिया। राइट? सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने? सबसे पहले ये लोग, हमेशा इनकी आदत थी कि जो इन्होंने के पास जो स्किल्स थी, जो उनके पास जो फूड था, उन्होंने उसको बनाना शुरू किया।
फूड को बना लिया, राइट। रहते कहाँ थे, तो हमेशा नदी के किनारे रहते थे, ओके। अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कुछ पालतू जानवरों को रखना अपने पास शुरू करा। अब उन्होंने और आगे क्या किया, तो उन लोगों ने हिल्स को, अब उन्होंने हिल्स से निकल के या फिर रिवर बैंक से निकल के अपने खुद के छोटे छोटे विलेज को बनाना शुरू कर दिया था, राइट। अब आगे का पॉइंट देखो आप, क्या है कि द प्लेस वेयर द राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन वॉज सिचुएटेड इन द नॉर्थन विंध्यांस। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं विंध्यांस या फिर विंध्याचल की वाणियाँ। बहुत सारा इसके ज़्यादा अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। इसके इतिहास में बहुत ज़्यादा नाम दिए गए हुए हैं, पर आपको इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। विंध्यांस, ठीक है। तो इस जो एरिया दिख रहा है ना, ये नर्मदा बैंक वाला एरिया, जहाँ पे नर्मदा से पूरा मार्क किया हुआ है, ये पूरी पहाड़ियाँ हैं। इस एरिया को हम लोग इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि आपके इस एरिया के अंदर सबसे पहले राइस मिला था, ठीक है। सबसे पहले वीट काम हुआ था, तो 8000 साल पहले सुलेमान किदार की हिल्स के ऊपर नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में, और आपका नॉर्थन विंध्यांस में क्या हुआ था, सबसे पहले राइस मिला था, ओके। तो दो अलग अलग चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों मिक्स मत कर देना कि वीट कहाँ था, राइस कहाँ था, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मैप में दिखा दी मैंने आपको, तो दिमाग में वो चीज़ याद रखना, ओके। अब लोगों ने क्या किया, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अपने लाइवहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे स्केप करने लगे। क्यों? क्योंकि अब सिचुएशन और धरती अपना रंग रूप बदल रही थी, और उस रंग रूप बदलने के कारण लोग अपनी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे थे। अब वो कुछ भी हो सकता था, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता था कि साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर ऐसा हो सकता था, राइट। सॉरी। अब होता ये है कि जब भी ये चीज़ें होती थी, राइट, तो लोगों के पास खुद के पास तो खाने के लिए कुछ रहता नहीं था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, जैसे कि आसाम में लास्ट ईयर या फिर कह रहे हो कि लास्ट बहुत टाइम पहले फ्लड आया था, तो लोगों के पास उस फ्लड के अंदर बहुत चीज़ें बह चुकी थी। तुम आसाम छोड़ो, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया, तो लोगों के घर चले गए हैं, जो बड़े बड़े सिंगर्स थे उनके घर डूब के उनके तबाह हो गए घर, राइट। तो वो लोग क्या करते थे, अब अभी की सिचुएशन अलग है कि हाँ भाई लोगों को थोड़ा पैसा होता है, थोड़ी गवर्नमेंट ग्रांट देती है, और वो अपना खर्च से छोटा बड़ा अपना घर बना के लाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं। बट पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोगों ने एक नया तरीका निकाला। क्या निकाला कि जो मर्द लोग थे, जो इंसान लोग थे, जो लड़के थे, उन्होंने अपनी आर्मी बनाई और ऐसे एरिया के ऊपर जाके कॉन्करिंग्स किया, ऐसे एरिया को जाके उनको कैप्चर किया है जो रिच गैदर या फिर रिच एजिटेशन में जिंदगी जी रहे थे, राइट। जैसे कि एरिया नंबर ए है, मैप में समझते हैं, आ जाओ। जैसे कि मैप में समझो कच्छ का एक पार्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा एरिया है, ओके। वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी सब कुछ कट रही है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मस्त ज़िंदगी चल रही है। विंध्याचल वाले या फिर नर्मदा वाले जो लोग हैं, वहाँ पे फ्लड आता है और उनकी पूरी की पूरी सारी के सारे जो खाना पीना जितना कुछ सब कुछ तबाह हो जाता है। अब वो करेंगे क्या, अब उनको कोई न्यूज़ मिलेगा या फिर उनको किस तरीके से पता चलेगा कि भाई जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रहती है और उनके पास खाने के लिए भरपूर चीज़ें हैं। तो यहाँ से वो अपनी आर्मी बनाएंगे और पूरे अपने झुंड को लेके उस कच्छ की तरफ निकलेंगे और वहाँ जाके वो लड़ेंगे या फिर उस एरिया को कैप्चर करेंगे। और वो कैप्चर पूरा नहीं करेंगे, उनको जितना खाना है ना वो उतना ही खाएंगे या फिर उतने एरिया को कैप्चर करेंगे, राइट ना। इस तरीके से वो लोग हमेशा एक एरिया को तो दूसरे एरिया को कैप्चर करते थे, ओके। ना आता था कि भाई लोगों को किस तरीके से अब पीपल जो लोग थे वो अपनी चीज़ों को अलग अलग वे में ट्रांसलेट करते थे, शेयर करते थे। जैसे कि वो लोगों ने कन्वेंसिंग स्टोन्स बनाए, जो आपको साइड में अभी दिख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं आपको ब्लैक वाले, हाँ। तो कुछ तरीके से ऐसे स्टोन थे, उन्होंने म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया, उन्होंने अपना कुकिंग किया, और ये सब कुछ होने में थाउजेंड्स और सेवरल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर निकल चुके थे। याद रखना, ये जो स्टोन बनाना, एक अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज को क्रिएट करना, म्यूज़िक को क्रिएट करना, कुकिंग करना,
इन सब को होने में लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों साल तो लगे ही लगे हैं, ठीक है। ये एकदम से नहीं बनाया। फिर उन्होंने एक और चीज़ डेवलप की, कौन सी, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को। अब मैन्युस्क्रिप्ट को प्लाम जो लीव्स होती है, एक लंबी सी लीव होती है, उसके ऊपर लिखा जाता था, ठीक है। उसको सुखाया जाता था, वो सूखने के बाद वो कड़क बनती थी, ठीक है, और उसको रखा जाता था। बट वो इतनी इम्पॉर्टेंट थी उस टाइम पे जब कुछ भी लिखने के लिए नहीं था। आज हमारे पास पेन, पेंसिल है, टैबलेट है, आईपैड्स है, हमारे पास इतनी बैकअप चीज़ें होती है कि हम उसको एक बार अगर कोई चीज़ लिख दी तो वो पड़ी रहेंगी। जैसे कि मेरी ये वीडियोस हैं, अब मैं रहूं या ना रहूं, बट मेरे ये वीडियोस सारे के सारे आप ऑनलाइन देख पाओगे इन फ्यूचर, मेरे होने या फिर ना होने के बाद भी, राइट। तो इस तरीके से उस टाइम भी लोगों को लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके ऊपर हम कहानी लिखें, जिसके ऊपर हम हमारा इतिहास लिखें, हम हमारी चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस करें या फिर हम हमारी चीज़ों को दिखाएं। तो किस पे लिखते थे, वो पाम लीव्स पर लिखते थे। वो लीव्स कहाँ मिलती थी, तो ये मोस्ट ऑफ ये लीव्स जो ग्रो होती थी वो हिमालयन रेंज या फिर कह लो हिमालयन एरिया के अंदर ग्रो होती थी। अब ये लीव ऐसी थी ना कि उसको वहाँ से लेके आना, वहाँ पे लिखना, और लिखने के बाद उन चीज़ों को वहाँ पर रखना और उनको सूखने देना, राइट। अब वो कैसे होती है, तो वो इस तरीके से होती हैं। ये आपको दिख रही है आपको स्क्रीन पे अभी आपको ये कुछ, ये एरिया पूरा ये वाला, ये जो आपको 3 पट्टियाँ दिख रही है ना, ये होती है मेन लीव्स। ये लीव भी ऐसी नहीं होती हैं, लीव होती हैं एकदम अपने लीव वाले शेप में, पर उनको काट फूट में से उनमें से इतना चीज़ें रखी जाती है जिसमें ये लोग लिखते हैं अपनी। और ये लिखते भी कितनी है, ये वो इंक से लिखते हैं, ठीक है। जो ब्लूइश इंक होती है या फिर ब्लैकिश इंक होती है, जो नॉर्मली पत्तों के वहाँ से या फिर नीम की टहनी से या फिर कह लो जामुन के पेड़ से जो नीला नीला रंग निकलता है, उन सबको पीस के उनके जो कहते हैं ना कि एक मिनरल्स टाइप के या फिर उनमें से प्रोड्यूस होने वाला जूस, उस जूस में से लिख डालते थे ये लोग, ठीक है। ये हो गया आपका मैन्युस्क्रिप्ट। फिर आपका आता है इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शन ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को बहुत बाद में समझ में आई। क्यों, जब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि भाई लोग इसको जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते हैं लोग तो उसको चेंज करते रहते हैं, राइट। कैसे भी चीज़ें जो लोग, अब इंसान है तो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो एक वो दुर्गति आएगी कि भाई ये इंसान मुझसे अच्छा कैसे हो चुका है। तो अब वहाँ तो ऐसा था नहीं कि भाई छोटा सा एरिया है कि यहाँ हमने बोला और पूरे एरिया में बात फैल चुकी थी। अब वो लोग पूरा मूव ऑन कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, राइट। तो उनको भी लगा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो परमानेंट हो, राइट। तो उन लोगों ने शुरू कर दिया स्टोन या मेटल के ऊपर खुरेद के लिखना, राइट। जो ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये दीवार पे लिखा हुआ है और दीवार भी पूरे की पूरी स्टोन की है और स्टोन में इसको कुतर के या फिर कह लो उसको एकदम डिटेल में उसको लिखा गया। तो किस तरीके से लिखा होगा, अब इसको लिखने के लिए आज भी लोगों को लगता है कि इसको लिखने के लिए बहुत अच्छी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। इसको परफेक्ट शेप में लिखना, इसको परफेक्ट शेप में रखना, इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। फिर भी हम इतना एक्यूरेट, इतने डिस्टेंस पे, इतने स्पेस छोड़ के एक्यूरेट हम आज भी नहीं लिख सकते विदाउट एनी 3D टेक्नोलॉजी, राइट। तो उस टाइम पे आज भी प्रश्न बनता है कि भाई इंस्क्रिप्शंस को लिखने में लिए जो स्टोन्स या मेटल्स का यूज़ किया गया, जिसमें इन लोगों ने हर एक चीज़ को लिखा, वो इतना एक्यूरेट कैसे हुआ, राइट। ये भी एक बहुत चीज़ें हैं। अब ये प्रश्न कौन उठाता है, तो ये प्रश्न उठाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग। कौन, आर्कियोलॉजिस्ट। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि भाई इतिहास के बारे में जानना, इतिहास की बिल्डिंग्स को जानना, उनके वेपन्स को जानना, उनके प्लॉट्स को जानना, उनके ब्रिक्स को जानना, उनके पेंटिंग्स को जानना, उनके जो एनिमल्स की बोन्स वगैरह है उनको जानना, उनको क्या खाते थे उनको जानना, वो किस तरीके से रहते थे उनको जानना, वो किस जगह से किस जगह पर मूव ऑन करते थे, किस तरीके से मूव ऑन करते थे, उनके पास उस टाइम पे कौन से पेट वगैरह अवेलेबल थे, उस पेट का उनका रिश्ता क्या था, ये हर एक चीज़ ये कौन पता करता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। समझ में आ चुका आपको, क्लियर, ओके। अब होता है, आपने बहुत बार सुना होगा 300 BC, 400 BC, 500 BC। ये BC है, इसका मतलब क्या है, द ब्रेस्ट ऑफ द क्राइस्ट, ओके। यीशु क्रिस्त के जन्म से पहले,
ओके, ये जन्म के बाद, राइट। द ब्रेथ ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु जस्ट के जन्म से पहले, बिफोर द क्राइस्ट और आफ्टर द क्राइस्ट, हम कुछ इस तरीके से याद रखते हैं। ओके, जो मैंने आपको पहले एक चीज़ एग्जाम्पल के रूप में बताई थी, पता है आपको, बैंक ऑफ नर्मदा के, वो आप पूरा एरिया वाला। हाँ, तो अब ये फिर से हुआ कि भाई लोगों ने मिलना शुरू किया और एक साथ आके खाना इकट्ठा करना शुरू किया, राइट। उनको लगा कि भाई ये हम कर सकते हैं, हमको ये आता है तो हमको करना चाहिए। तो वो लोगों ने साथ में मिल के आके खाना इकट्ठा किया और साथ में उसको उगाना या फिर साथ में उसको गैदर करना शुरू कर दिया था। ओके, अब आते हैं सुलेमान और किथार हिल्स की। आज की डेट में वो कहाँ पे है, तो इन प्रेजेंट डे वो पाकिस्तान के अंदर है। राइट नाउ वो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पे सबसे पहले क्या बना था, तो वीट बना था, गेहूँ बना था 800 साल पहले, ठीक है। वो लोग के पास कौन से एनिमल्स थे, तो शिप, गॉट और कैटल्स थे। वो लोग किस में रहते थे, तो वो लोग गांव में रहते थे। सबसे पहले राइस कहाँ बना, तो नॉर्थन विंध्यांश में बना, राइट। उनका सबसे मेन चीज़ क्या था, तो उनका मेन चीज़ था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है गोरा हिल्स के पास। जो हमने भी याद रखना, सबसे पहले चीज़ों को उन्होंने कौन सी बनाई, सबसे पहली कौन सी क्रॉप बनाई, तो वो वीट बनाई। फिर राइस आई, पर राइस आई उसमें उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और आई। कौन सी आई, तो पहली चीज़ आई कि उन्होंने अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को यूज़ किया। मतलब अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि अगर ऐसी कैसी कोई चीज़ें भी हैं तो हम कुछ और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम और चीज़ें बना सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कौन सी हिल्स आई हैं, गोरा हिल्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसके बाद जो बहुत सारी इंडो सिविलाइजेशंस थी, राइट, उनका मेन मकसद क्या था कि वो अपने आप को धीरे धीरे विलेज से सिटीज़ की तरफ डेवलप कर रहे थे। तो सबसे पहले कह सकते हैं सिटीज़ आर ऑल्सो डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ठीक है। लोग अपनी जगहों से निकल के मूव हो के अच्छी जगहों पे एक साथ इकट्ठा होना शुरू हुए। तो विलेज से टाउन बने और टाउन से उस सिटी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुके थे। अब पीपल अपने आप को इंटरेक्शन करने के लिए अपने कल्चर से इनरिच थे, राइट। ये वो टाइम आ चुका था कि लोग अपने एक दूसरे को कल्चर को बांट रहे थे, लोग एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे थे। किस तरीके से कर रहे थे, तो उन सब को हमको एक ओल्डेस्ट बुक से हमको पता चलता है, जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट या फिर जो हम लोग पाम ट्री के ऊपर लिखते थे, या फिर हम लोग कह रहे हो कि उसको इंस्क्रिप्शंस के रूप में हम उसको आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इनको शॉर्ट आउट करने फिर इनको समझने के लिए काम किसका है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, मेरा काम आपको समझाना है और आपका काम समझना है। तो वही सेम चीज़ है कि आज से सालों पहले किसी ने कुछ चीज़ लिख दी हैं, अब उन चीज़ों को समझने के लिए कोई इंसान चाहिए। तो वो इंसान कौन होगा, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होगा, जो इन चीज़ों को डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद उनकी पूरी हिस्ट्री को बाइफरगेट करके उसको पहले चीज़ें निकालेगा। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर पत्थर में कोई भी अननोन भाषा में लिखा हुआ चीज़ है, तो उस जगह का इतिहास पहले पढ़ा जाएगा, उस जगह के बारे में पहले क्या हमको पता था उसको पढ़ा जाएगा, फिर उसको डिटेल में उसके मैच किया जाएगा, फिर उसके वर्डिंग को निकाला जाएगा, फिर उस वर्डिंग को इंडियन लैंग्वेज में या फिर उनकी किसी और ओरिजिन लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद उसको डिकोड करके उसमें आज की भाषा के हर एक भाषा के अंदर उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, और ट्रांसलेशन करने के बाद जिस भाषा में उसका कोई अर्थ निकलता है उस भाषा को पब्लिकली बताया जाता है कि भाई इस भाषा के अंदर इसका अर्थ ये निकल रहा है और इस भाषा के अंदर इसका अर्थ ये निकल रहा है। इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट उस भाषा को डिकोड करते हैं। ओके, जो पीपल इनको पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग हिस्टोरियंस कहते हैं। उनका मेन काम क्या होता है कि वह मैन्युस्क्रिप्ट या आपका इंस्क्रिप्शंस है उन सब को डिकोड करना, और ये सब उनके लिए एक टाइप का सोर्स ही होता है। ओके, एक्सकवेशंस उसका मेन काम क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू फाइंड द ओल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शंस। अब उनका मेन काम क्या होता है इनका भी, कि खोद के पुरानी चीज़ों को निकालना और उनको बारे में स्टडी करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों के अंदर एक हिस्ट्री के बारे में एक जिज्ञासा पैदा करना कि हमारा इतिहास ऐसा भी रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमको कहाँ से जाने को मिलता है, ये सब चीज़ों के बारे में जाने को मिलता है। ओके,
अब आपको बाकी जो हम पहले बात कर चुके हैं स्किल गैदरिंग के बारे में, अब आता है देखो 8000 साल पहले सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, वीट याद रखना, उसके बाद राइस, उसके बाद उन लोगों ने पेट वगैरह को पाला, फिर वो लोग मूव हुए, आर्मी में क्रिएट हुए, अलग अलग जगहों पे जाके हमले किए, आर्मी को क्रिएट किया था, कैप्चर्स किए, लूटपाट की। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक प्लान के रूप में ऊपर से नीचे तक चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है क्या है आपका कि भाई इतने साल पहले 4700 years ago द फर्स्ट सिटी वॉज हड़प्पा। कौन सी थी फर्स्ट सिटी? कौन सी थी? हड़प्पा। अब सबको पता है, पर याद रखना ये आपके फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि 8000 साल पहले का एक चार, ये दिख रहा है आपको 8000 साल ईयर्स अगो। तो उसके बीच में बहुत चीज़ें ऐसी घटनाएं घटी हैं, टेंशन मत लो। ये जो मगध किंगडम के बारे में आपको डिटेल में आपको उसमें दिख रहा है ना, ये मगध किंगडम है पूरा पूरा, दिख रहा है आपको, ये कहाँ से कहाँ तक पूरा फैला हुआ है, देख लो, इतना बड़ा मगध किंगडम था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में हम लोग बातें करेंगे कि इसका पहला राजा कौन था, किस तरीके से इस मगध किंगडम का सर्वनाश हुआ, किस तरीके इसके बाद के किंगडम्स ने किस तरीके से इस बड़े से राज्य को एक छोटी सी गलतियों में या फिर कह लो छोटे से कारण से इसको पूरा पूरा तहस नहस कर दिया, हम लोग पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपका कुछ जो फर्स्ट चैप्टर में था, ये हिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर में था। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अगर मज़ा आ गया तो। मैं हिस्ट्री पढ़ाता इस तरीके से हूँ, मैं हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ाता हूँ और हिस्ट्री को मैं दिल से पढ़ाता हूँ, ये इनडायरेक्टली समझ लेना। मेरा पैशन है पढ़ाना, इसलिए मैं ये चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।